आज हम पढ़ेंगे जैनिज़्म के बारे में। और यूपी ट्रिपल एस सी पेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैनिज़्म के जो फाउंडर थे वो थे ऋषभ देव। ये मेनली अयोध्या के थे। ठीक है, जैनिज़्म में 24 तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर दैट इज़ मॉन्क, दैट इज़ साधु बोला जाता है। ठीक है, 24 तीर्थंकर हैं। पहले जो थे वो थे ऋषभ देव, अयोध्या में जन्मे थे। 24वें थे महावीर, 23वें थे पारसनाथ। ठीक है, ये गॉड में बिलीव करते थे, बिलीव इन गॉड, बट इनका ये कहना था कि जो इनके गुरु होते हैं जिन्ना वो गॉड से ऊपर होते हैं। ठीक है, 24 तीर्थंकर हुए। 23वें जो थे वो थे पारसनाथ, और जो 24वें थे महावीर थे, ये वाराणसी से थे और ये वैशाली से थे। ठीक है, महावीर का जो जन्म होता है एग्जैक्ट तो पता नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में जो लिखा है मैं बता रहा हूँ, 540 बीसी में बोला गया है, वैशाली में हुआ था। कुंदाग्राम विलेज नियर वैशाली। ठीक है, इनके जो पिता थे वो थे सिद्धार्थ नाम था, माँ का नाम त्रिशाला था, और ये जनात्रिका क्लैन से बिलोंग करते थे। ठीक है, 30 साल की उम्र में इन्होंने घर बार छोड़ दिया। 42 साल की उम्र में इनको कैवल्य दैट इज़ जुआन की प्राप्ति हुई, कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य का मतलब होता है कि हैप्पीनेस, मोह माया, दुनिया के वर्ल्डली बाउंड से ये फ्री हो गए। ठीक है, तो एट द एज ऑफ 42 ही अटेंड कैवल्य। 72 साल की उम्र में इनकी मौत हो गई। राजगीर में इनकी मौत हुई, दैट इज़ 468 बीसी। ये जो जैनिज़्म में प्राकृत लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी, इनके जो फर्स्ट सरमन, इनके जो पहला इन्होंने स्पीच दिया था वो विपुला पीक में दिया था, ये राजगीर में है। और इनकी जो पहली डिसिपल थी, जो इनकी जो मतलब स्टूडेंट बोल सकते हैं, फर्स्ट डिसिपल थी, वो थी इंद्रभूति गौतमा, दैट इज़ फीमेल थी। ठीक है, इंद्रभूति गौतमा फीमेल थी। जब इन्होंने हैप्पीनेस और मिजरी पे कॉन्कर्ड किया, दैट इज़ कैवल्य अटेंड किया, तो उनके बाद इनको नाम मिला महावीरा और द ग्रेट हीरो और द जिना और द कॉन्क्यूरेंट। ठीक है, इसके बाद इनको मिला था। ये इनका पूरा स्टार्टिंग में फादर मदर 30 साल की उम्र में घर बार छोड़ दिया। 42 साल की उम्र में कैवल्य की प्राप्ति हुई, दैट इज़ जुआन। 72 साल की उम्र में इनकी मौत हो गई। इनका जन्म हुआ था वैशाली में, इनकी मौत हुई राजगीर में। इनका फर्स्ट सरमन जो था वो विपुला पीक राजगीर में था। फर्स्ट डिसिपल जो थी वो थी इंद्रभूति गौतमा फीमेल। ठीक है, महावीर कुंदाग्रामा विलेज नियर वैशाली। ठीक, अब आते हैं इनके जो भी पढ़ाने की तरीका है, तौर तरीका है, उस पर हम आते हैं। ठीक है, जो जैनिज़्म में 5 डॉक्ट्रिन का होता है। ठीक है, पहला डॉक्ट्रिन है चोरी नहीं करना, वायलेंस नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करना। ये जो 4 डॉक्ट्राइन हैं ये पहले के लीडर, मतलब पहले के जो तीर्थंकर थे उन्होंने दिया था। जो महावीर थे उन्होंने एक नया दिया जिसे बोला जाता है ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये ऐड किया उन्होंने, तो 5 डॉक्ट्रिन हो गया। जैनिज़्म में 3 जेम्स होते हैं, 3 ज्वेल होते हैं, 3 रत्न होते हैं जैनिज़्म के, मतलब राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन। 3 ज्वेल ऑफ 3 रत्न ऑफ जैनिज़्म, दैट इज राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन। ठीक, जैनिज़्म जो है 2 पार्ट में डिवाइड है। आपने कभी देखा होगा जैन गुरु को, कुछ कुछ होते हैं एकदम वाइट ड्रेस में होते हैं, कुछ कुछ होते हैं वो नेकेड होते हैं। तो इसी बात पे जैनिज़्म 2 पार्ट पे डिवाइड है, दैट इज श्वेतांबराज और दिगंबराज। स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब महावीर की मृत्यु हो गई उसके बाद क्या हुआ, महामारी फैल गई, जैसे अभी कोरोना फैला हुआ है। तो अपनी जान बचाने के लिए कुछ जैन जो थे वो भाग गए, चले गए साउथ में, और कुछ रुक गए मगध में। जो साउथ में चले गए उसे बोलते हैं दिगंबराज, और जो मगध में रुक गए उसे बोलते हैं श्वेतांबराज। फिर जब महामारी ख़त्म हुई तो दिगंबराज रिटर्न हुए। उन्होंने बोला कि भैया हमने तो सभी रूल फॉलो किया है, ये भद्रबाहु के अंडर थे, ये स्थल बाहु के अंडर थे। इन्होंने बोला हमने सब इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे जैनिज़्म के हमने फॉलो किए, आपने यहाँ पर रह के राजाओं के साथ आपने वो रूल्स फॉलो नहीं किए। ठीक है, तो इनमें डिस्प्यूट हो गया। तो एक काउंसिल बुलाई गई पाटलिपुत्र में, लेकिन दिगंबर ने उसको बॉयकॉट कर दिया और ये अपना साउथ में चले गए। ठीक है, तो इनके कुछ पॉइंट डिफरेंस है, मैं अभी बताऊंगा आपको। ये बता चुका हूँ, ये वर्ण सिस्टम को कंडेम नहीं करते, मतलब कि ये कहते हैं कि जो पिछले जन्म का पाप है उसके हिसाब से इनको या तो छोटी जाति में जन्म मिलता है या तो बड़ी जाति में जन्म मिलता है, इनका ये था। ठीक है, ये पाप पे, पुनर्जन्म के पाप पे
विश्वास करते थे। बुद्धिज़्म ये नहीं था, बुद्धिज़्म अभी पढ़ाऊँगा आगे। इनका जो मेनली एम है वो है कि जो ये जो सुख सुविधा है, संसार की जो सुख सुविधा है उससे फ्री हो जाना, ठीक है। इनकी जो रिलीजियस लिटरेचर है रिटन इन अर्धा मगधी और इन गुजरात वल्लभी में ये कंप्लीट हुआ है, ठीक है। इनिशियली ये मूर्ति को पूजते नहीं थे, लेकिन लास्ट में 23 और 24 दैट इज पारसनाथ जो वाराणसी के थे और महावीर जो वैशाली के थे, ठीक है। इसको उन्होंने मूर्ति में पूजना शुरू कर दिया। अभी मैं बता चुका हूँ, रिटर्न हुए नॉट फॉलो वो भद्रबाहु स्थलबाहु, ठीक है। पार्टी काउंसिल थी, इन्होंने मना कर दिया। स्क्रिप्चर इन जैनिज्म अगामास बोलते हैं इसको। अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो पूछ सकता है इसका क्या मतलब होता है। जैन मोनिस्टिक इस्टेब्लिशमेंट को बसादीस बोलते हैं। सिद्धा मतलब फुली लिबरेटेड। गणाधारास मतलब चीफ डिसिपल ऑफ महावीरा। अवधि जना मतलब सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस। और द्रव्य मतलब सब्सटेंस। इनका कहना था कि जो ये दुनिया को चला रहे हैं, ये जो दुनिया बनी है वो द्रव्य से बनी है, सब्सटेंस से बनी है, इनका ये था मतलब। तो ये आप यार बसादीस जैन मोनिस्टिक स्टेब्लिशमेंट। सिद्धा मतलब फुली लिबरेटेड। गणाधारास मतलब चीफ डिसिपल ऑफ महावीरा। और अवधि जना मतलब सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस। श्वेतांबराज जो थे साउथ के थे, नेकेड होते हैं। श्वेतांबराज वाइट ड्रेस में होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या दिगंबरा में वुमेन सेल्वेशन को प्राप्त नहीं कर सकती, दैट इज मैन इज नॉट इक्वल टू वुमेन। श्वेतांबरा में क्या कर सकती है, ये करते थे, ये बिलीव करते थे दिगंबरा जो बिलीव करते थे कि जो महावीर हैं इनकी शादी हुई, इन्होंने रूल किया और इनके बच्चे हैं, इनके बच्चे नहीं हैं, ये बिलीव करते थे। ये ब्रह्मचार हैं, इनकी कभी शादी नहीं, इनकी कोई बच्चा नहीं, जब और कोई रूल नहीं किया। जबकि इसके ठीक अपोजिट श्वेतांबरा मानते हैं इनकी शादी भी हुई, ये रूल भी किया, उनकी एक बेटी भी है। ये सबस्त्र गुरु यानी सब कोई भी गुरु बन सकता है, इस पर विश्वास नहीं करते थे। ये कोई भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है, इस पर विश्वास नहीं करते थे। श्वेतांबरा सबस्त्र गुरु पर विश्वास करते थे, सबस्त्र मुक्ति पर विश्वास करते थे, ठीक है। ये जो थे फूड को छोड़ देते थे, खाना को छोड़ देते थे। ये खाना को पूरी तरह से नहीं छोड़ते थे, ठीक है, और पूरी तरह से नहीं छोड़ते थे। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसे पुराण बोलते हैं, और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो चरित्र बोलते हैं। ये दिगंबराज जो है ये आइडियल वर्शिप करते हैं, श्वेतांबराज आइडियल वर्शिप नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। श्वेतांबराज जो है आइडियल वर्शिप नहीं करते हैं, और जो दिगंबराज हैं वो आइडियल वर्शिप करते हैं। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो पुराण बोली जाती है और इनकी चरित्र बोली जाती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये एनसीईआरटी से लिए गए हैं।